Hello students, welcome to Political Science class part 2 lesson 3 election and representation. So students, in our previous lecture we have understood about the election and direct democracy and indirect democracy. हमने वहां पे ये देखा था कि इलेक्शन का प्रोसेस किस तरह होता है और इलेक्शन से सीधा कनेक्शन डेमोक्रेसी का किस तरह होता है, क्योंकि डेमोक्रेसी में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होता है। वहां हमने समझा था कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है, और हमने डायरेक्ट डेमोक्रेसी में हमने ग्राम सभा का या ग्राम पंचायत का एक एग्जाम्पल लिया था। वो बहुत ही सही एग्जाम्पल होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी के लिए। और अब जब हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो हमने इंडिया का एग्जाम्पल लिया था। So now we will start a new topic, that is election system in India. सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इलेक्शन सिस्टम कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं दो तरह के इलेक्शन सिस्टम की। फर्स्ट वन इज फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं FPTP। इस सिस्टम में ये सिस्टम हमने इंडिया में अडॉप्ट किया हुआ इलेक्शन का। इस सिस्टम में ये होता है कि सपोज इलेक्शन में यहाँ पे हमारे यहाँ से जितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनी है या जिस एरिया में इलेक्शन होने वाले है उस हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक ही कैंडिडेट वहां से सिलेक्ट होगा। ये इस सिस्टम का जो है हमारा मेन टॉपिक है। इसमें जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स है उनमें जिस पार्टी के जितने ज्यादा सीट्स मिले हैं उस पार्टी की वहां पे गवर्नमेंट बनेगी। अब इसमें हम ये एग्जाम्पल ले सकते हैं कि सपोज अगर एक पार्टी को अगर इलेक्शन में 40% वोट मिले हैं और दूसरे जो अदर पार्टीज है उन सब पार्टीज को 30%, 20% एंड 10% सीट्स मिले हैं, तो जिनको 40% मिले हैं वही यहाँ पे विनर रहेगा। तो यहाँ पे हमारा जो FPTP सिस्टम है इसमें जो सबसे आगे है वही जीता है। इस सिस्टम में हमारे जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनका डायरेक्ट कांटेक्ट होता है वहां के वोटर्स से, क्योंकि जो वोटर्स होते हैं वो कैंडिडेट को देखकर वोट देते हैं। Although they are belong to some political parties, but they have direct connection with voters. Voters को पता है कि ये कैंडिडेट जो अच्छा वर्क हमारे एरिया में कर सकता है तो हमको इसी को वोट देकर हमको जिताना पड़ेगा। तो ये था हमारा FPTP सिस्टम। इसमें एक और मेजर जो हमारी ये होता है, इसमें इसका फीचर है कि इसमें सारे के सारे कंट्री में एक साथ इलेक्शन होना कोई जरूरी नहीं है। इसमें जैसे एक एरिया को अगर इलेक्शन कमीशन अगर चूज करते हैं और उस एरिया में इलेक्शन कराते हैं तो उस एरिया में इलेक्शन हो सकते हैं, दूसरे एरिया में पूरे के पूरे कंट्री में एक साथ इलेक्शन होना जरूरी नहीं है। ये सिस्टम हमने इंडिया में अडॉप्ट किया हुआ है जिसको कि हम बोलते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। अब हम सेकंड जो हमारा सिस्टम है इलेक्शन का उसकी बात करते हैं हम। ये है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। अब हम जब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इलेक्शन सिस्टम को समझते हैं तो इस सिस्टम में सारी की सारी कंट्री में जो है कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई जाती है और सबके इलेक्शन एक साथ होते हैं। यहाँ पे जो इलेक्शन होते हैं उसमें वोटर्स जो होते हैं कैंडिडेट को नहीं देखते, इसमें पार्टी पे फोकस करते हैं। स्पेशली वो पार्टी को ही एक तरह से जिताना चाहते हैं। यहाँ पे कैंडिडेट्स का कोई डायरेक्ट कोई किसी तरह का कनेक्शन वोटर से नहीं होता है इस तरह के इलेक्शंस में। और इस तरह के इलेक्शंस में रिप्रेजेंटेशन अकॉर्डिंग टू देयर वोट्स रहेगा। सपोज अगर एक पार्टी ने इलेक्शन में 50% सीट्स पार्लियामेंट में मिली है, दूसरी पार्टी को 12% मिली है, तीसरी पार्टी को 9% मिली है एंड फोर्थ पार्टी को 5% अगर उनको सीट्स मिले हैं, तो अब यहाँ पे ये जरूरी नहीं है, जैसे कि हमने पहले वाले हमारे सिस्टम में पढ़ा था
FPTP में कि जिसको 50% या जिसको सबसे ज्यादा सीट्स मिली है वो विनर है। यहां ऐसे नहीं है। यहां पे अगर आपको पार्टी में अगर आपको 50% अगर वोट मिले हैं तो आपका वहां पे 50% रिप्रेजेंटेशन रहेगा। जिनको 10% मिला है उनका 10% रिप्रेजेंटेशन रहेगा गवर्नमेंट में। तो वहां पे आप बिल्कुल से हट नहीं गए। जितना भी आपको मिला है, आपको इलेक्शन में जितना परसेंट आपको सीट्स मिला है उतना परसेंट आपका रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट में रहेगा। तो ये था हमारा ये जो सिस्टम है ये छोटे कंट्रीज के लिए अडॉप्ट कर सकते हैं। जो बहुत बिग कंट्रीज होते हैं इनके लिए ये पॉसिबल नहीं है, बिकॉज यहाँ पे गवर्नमेंट स्टैब्लिश नहीं रह सकती। थोड़े थोड़े टाइम में गवर्नमेंट को फिर से इलेक्शन कराने पड़ते हैं। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डू इलेक्शन इन दिस विद दिस प्रोसेस। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू हैव इलेक्शंस इन बिग कंट्रीज like India. So children, this was all about for today's lecture. Thank you.